वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नितिन त्यागी और इस क्लास में आपको सॉल्व कराऊंगा एक्सरसाइज 6.2 जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है डी पैरेलल टू बी सी। फाइंड क्या गिवन है, डी लाइन है जो पी सी के पैरेलल है। दोनों ट्राइंगल में ए बी सी और ए बी सी में क्या है, जो डी लाइन है वो बी सी के पैरेलल है। सेकेंड में भी जो डी सी लाइन है, डी लाइन है वो बी सी के पैरेलल है। तो हमको फर्स्ट वाले में तो ईसी की लेंथ फाइंड करना है, फाइंड ईसी इन फर्स्ट। एंड यहाँ पर सेकंड वाले में हमको एडी की लेंथ फाइंड करना है कितनी हो गई, ठीक है ना। तो सिंपल है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज करते हैं। तो फर्स्ट वाला कैसे सॉल्व होगा, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड इन ट्राइंगल ए बी सी ABC from VPT। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज करेंगे। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई ट्राइंगल में एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है तो वो दो अदर साइड को फिक्स रेशियो में डिवाइड करती है। सो मैंने बताया था, तो यहाँ पर क्या होगा, AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC, AE अपॉन में EC हो जाएगा, ठीक है। ये पीपीटी मैंने बताया था, वहाँ पर PQ लाइन ली थी मैंने, यहाँ पर डी गिवन है आपको। तो AD की लेंथ हमको पता है कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर, और DB की लेंथ हमको पता है कितना है, 3 सेंटीमीटर, इक्वल टू यहाँ पर AE की लेंथ हमको पता है कितना है, 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पर क्या है, EC हमको फाइंड करना है, EC। तो यहाँ पर जब हम पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। जब डेसिमल को हटाते हैं तो यहाँ पर 0 आ जाता है। तो 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/2 इक्वल टू 1/, जब EC का इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, EC इक्वल टू 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, EC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट में जो EC की लेंथ होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी। सेम यहाँ पर करना होगा, यहाँ पर भी जब BPT लगाएंगे इस ट्राइंगल में ADE और ABC में, तो यहाँ पर भी सेम होगा, AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC, AE अपॉन में EC। यहाँ पर हमको AD की लेंथ निकालनी है, AD, और DB की लेंथ हमको पता है 7.2 सेंटीमीटर है, इक्वल टू AE की लेंथ हमको पता है 1.8 सेंटीमीटर है, और EC की लेंथ हमको 5.4 सेंटीमीटर के बने हैं। देखो इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाते हैं जो अपॉन में होते हैं, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 18 1 ज़ा 18, 83 ज़ा 54, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, AD अपॉन 7.2 इक्वल टू 1/3, ठीक है ना। इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई इस साइड में कर देंगे 7.2, तो यहाँ पर आ जाएगा AD इक्वल टू 7.2 अपॉन में 3। इससे पॉइंट को कट करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर हम इसको 6 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30। तो AD की लेंथ कितनी आ जाएगी, AD की लेंथ आ जाएगी 12/5, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे इसे 12 को 5 से, तो 5 2 ज़ा 10, 2 आएगा, पॉइंट लगाओगे 0, 5 4 ज़ा 20। तो यहाँ पर जो AD है इसकी लेंथ कितनी आई, 2.4 सेंटीमीटर, और इसमें फर्स्ट वाले में EC की लेंथ कितनी आई थी, 2 सेंटीमीटर। नॉर्मली बस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को हमको यूज़ करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, आगे इसके और भी अच्छे यूज़ हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR। कोई एक ट्राइंगल है PQR, इस टाइप से एक ट्राइंगल है PQR, और यहाँ पर क्या गिवन है, E और F, E पॉइंट और F पॉइंट। E पॉइंट है PQ पर और F पॉइंट है PR पर। यहाँ पर देखिए PQ पर कोई पॉइंट E है और PR पर कोई पॉइंट F है। हमको इसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता कहाँ पर है, तो हमको क्या चेक करना है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। हमको पता करना है कि जो EF है वो QR के पैरेलल है या फिर नहीं है। तो मैंने PPT में बताया था, अगर कोई लाइन सपोज अगर मैं इसको ऐसे पैरेलल ड्रॉ करता हूँ,
ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, अगर ई एफ क्यू आर के पैरेलल है तो जो पी क्यू और पी आर को एक फिक्स रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो फ्रॉम बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इफ ई एफ पैरेलल टू क्यू आर देन, यहां पर लिख देता हूं, इफ ई एफ पैरेलल टू क्यू आर देन, यहाँ पर जो P और EQ का रेशियो होगा, PE और EQ का जो रेशियो होगा, सेम रेशियो किसका होगा, PF और FR का, जो मैंने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में आपको बताया था, PF अपॉन FR। ठीक है, अगर इनका रेशियो फिक्स है तब तो ये दोनों लाइन इसके पैरेलल होगी, अगर रेशियो फिक्स नहीं है तो ये लाइन पैरेलल नहीं होगी। तो यहाँ पर हमको गिवन है P की वैल्यू पता है, देखो 3.9 सेंटीमीटर, 3.9 अपॉन में, और EQ वैल्यू हमको पता है 3 है, इक्वल टू PF की वैल्यू पता है 3.6 है, 3.6 सेंटीमीटर, और अपॉन में FR की वैल्यू 2.6 सेंटीमीटर है। यहाँ पर मैं पॉइंट से पॉइंट कट कर सकता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पर इस पॉइंट को मैं हटाऊंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ ऊपर नीचे, तो 13 3 से 39 होता है, और 3 से करोगे तो ये 10 आ जाएगा। सपोज मैं यहाँ पर ऊपर नीचे 12 से डिवाइड करता हूँ, 12 2 3 से 36, 12 2 से 24, तो 3/2। आपको क्लियर दिख रहा है ये वाला रेशियो इक्वल नहीं है। जो फर्स्ट वाली लाइन है इसका ये 13 है तो ये 10 है, और ये 3 है ये 2 है, मतलब इनका एग्जैक्ट रेशियो फिक्स नहीं है। रेशियो फिक्स होना चाहिए था, ऐसे 1:1 या फिर 1:2 होता है तो इधर भी 1:2 आना चाहिए था, इस टाइप से रेशियो फिक्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर रेशियो फिक्स नहीं है। तो जो EF लाइन है वो QR के पैरेलल नहीं होगी, बस हमको यही करना है। अगर EF इसके QR के पैरेलल है कि नहीं है इसको पता करना था, तो फर्स्ट केस में ये इसके पैरेलल नहीं होगी, ठीक है ना, आप नोट कीजिए। ये क्वेश्चन का सेकंड है, यहाँ पर भी सेम चीज हमको फाइंड करना है कि EF है वो QR के पैरेलल है कि नहीं है, बट यहाँ पर जो PE, EQ और PF और FR की लेंथ को थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो सेम है, अगर EF QR के पैरेलल होगी तब वो PQ को और PR को एक फिक्स रेशियो में डिवाइड करेगा, E पॉइंट PQ को और F पॉइंट PR को एक फिक्स रेशियो में डिवाइड करेगा। तो फिर से वही फ्रॉम BPT, इफ EF पैरेलल टू QR देन फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो रेशियो PE का होगा वही रेशियो किसका होगा, PE और EQ का जो रेशियो होगा सेम रेशियो किसका होगा, PF का और FR का। ओके, तो इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ। तो देखिए PE की वैल्यू गिवन है आपको 4 सेंटीमीटर, 4/, EQ की वैल्यू हमको पता है 4.5 है, तो 4.5 रख लिया, इक्वल टू यहाँ पर PF की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर और FR की वैल्यू है 9, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब मैं इस डेसिमल को हटाऊंगा तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है, 0 लग जाता है ऊपर। तो फिर जब मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर 40/45 है, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 5 8 = 40 और 5 9 = 45। तो इधर कितना आया, 8/9 इक्वल टू 8/9। मतलब दोनों केसों में जो E पॉइंट और F पॉइंट इतना इसको डिवाइड कर रहा है, सेम रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, और जो E और Q को भी सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इतना ही इसको डिवाइड कर रहा है। दैट्स वाई लाइन EF पैरेलल टू QR। यहाँ पर जब रेशियो इक्वल आ जाएगा दोनों कंडीशन में, तब तो क्या होगी, दोनों लाइन पैरेलल होगी। अगर रेशियो इक्वल नहीं है तो वो पैरेलल नहीं होगी। ये वाला थर्ड पार्ट है, यहाँ पर PQ की लेंथ गिवन है 1.28 सेंटीमीटर, और जो PR है इसकी टोटल लेंथ गिवन है 2.56 सेंटीमीटर, और PE और PF की लेंथ गिवन है। तो हमको चेक करना है कि E पॉइंट और F पॉइंट EF इसके पैरेलल है कि नहीं है। तो सपोज मैंने E पॉइंट यहाँ पर कहीं पे ले लिया और F पॉइंट मैंने इधर कहीं ले लिया, ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, इसको तो मैंने वैसे ही फिक्स कर दिया है, और हमको पहले मेजर करना है, उसके अकॉर्डिंग इन पॉइंट को फिक्स करना है। तो हमको तो पता है कि जब EF QR के पैरेलल होगी तो हमको तो किसका रेशियो चाहिए, हमको चाहिए PE अपॉन में EQ इक्वल टू PF अपॉन में FR फ्रॉम BPT, PF अपॉन में FR
हमको ये चाहिए, लेकिन हमको यहाँ पर पी एफ की तो वैल्यू हमको गिवन है और किसकी वैल्यू गिवन है और एक पी की वैल्यू गिवन है, ठीक है। हमको ई क्यू इस वाले पार्ट की और एफ आर इस वाले पार्ट की वैल्यू नहीं है गिवन, तो इसको कैसे निकालेंगे? सिंपल है, यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू गिवन है ना, तो जब पी क्यू में से टोटल में से हम पी ई की वैल्यू को माइनस करेंगे तो ई क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो पी क्यू माइनस पी आर करोगे, पी ई करोगे तो आ जाएगा इक्वल टू ई क्यू आ जाएगा। पी क्यू की वैल्यू पता है 1.28 सेंटीमीटर गिवन है, ये रही, और पी की वैल्यू पता है 0.18 तो इसको माइनस करोगे, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1 इक्वल टू 1 में से 1 गया 1, तो 1.10 आ गई इसकी लेंथ, 1.10 ये आ गई ई क्यू की लेंथ। सेम हमको एफ आर की लेंथ फाइंड करना है, तो इसके लिए हमको क्या गिवन है? हमको टोटल पी आर की लेंथ गिवन है और हमको पी एफ की लेंथ गिवन है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? पी आर माइनस पी एफ करेंगे तो क्या आ जाएगा? इक्वल टू एफ आर होगा। तो 2.56 में से एफ जो पी एफ है इसकी लेंथ 0.36, इसको माइनस करते हैं 0.36 तो इसकी एफ आर की लेंथ आ जाएगी। 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2 और 2 में से 0 गया 2, तो एफ आर इक्वल टू कितना आ गया? 2.20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है, इसकी यूनिट भी लिख दिया करो, तो ये आ गया 2.20 सेंटीमीटर। तो बस हमको पी ई क्यू पी एफ और एफ आर की लेंथ मिल गई, हमको बस चेक करना है। तो यहाँ पर रखो पी की वैल्यू कितनी है? पी की वैल्यू गिवन है 0.18 सेंटीमीटर और ई क्यू की वैल्यू पता है, ई क्यू की वैल्यू अभी निकाली मैंने 1.10 इक्वल टू पी एफ की वैल्यू पता है, पी एफ इक्वल टू कितना है? 0.36 और एफ आर की वैल्यू पता है 2.20। तो इसको कट करने के लिए यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, इधर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो कट जाएगा, 2 जीरो ऊपर जाएंगे 2 नीचे आएंगे तो माइनस हो जाएगा, वो कट जाएगा 0 से 0। यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, इधर भी 2 डिजिट हैं, तो ये भी सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया? 18/110 इक्वल टू 36/220। सिंपल देखो, इस वाली इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से डिवाइड करोगे 36 को 18 आएगा और 2 को इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा? 110। तो दोनों साइड में क्या आया? 18/110 इक्वल टू 18/110। इससे क्या है, इसको और भी शॉर्ट कर सकते हो डिवाइड करके, बट हमको तो ये चेक करना था कि इन दोनों इसका और इसका रेशियो और इसका और इसका रेशियो इक्वल आना चाहिए। तो ये भी क्या होगी इस केस में? थर्ड कंडीशन में भी क्या होगी? ई एफ है जो क्यू आर के पैरेलल होगी। इसको नोट कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या है? इन फिगर 6.18 जो आपके टेक्स्ट बुक में फिगर है इस टाइप का, तो इसमें आपको क्या गिवन है? हमको गिवन है कि जो एल एम है वो सी बी के पैरेलल है, एल एम पैरेलल टू सी बी, ये वाला एल एम है, ये सी बी के पैरेलल लाइन है दो। और सेकंड क्या है? जो एल एन है वो सी डी के पैरेलल है, एल एन लाइन ये सी डी के पैरेलल है। हमको प्रूव करना है कि ए एम अपॉन में ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन में ए डी। वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना। तो हमको क्या चाहिए? ए एम चाहिए और ए बी चाहिए, तो ए एम और ए बी हमको इस लाइन से मिलेगा। और सेकंड में क्या चाहिए? हमको ए एन चाहिए और ए डी चाहिए, तो ए एम और ए डी इस लाइन से मिलेगा। तो इसके लिए हमको क्या करते हैं? फर्स्ट हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं। देखो ए एल एम और ए बी सी या फिर ए सी बी, क्योंकि इसमें जो एम एन लाइन है, ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है एक दूसरे की, ये वाली, ठीक है, ये वाली लाइन पैरेलल है, तो इसमें भी पीटी लग जाएगी, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए एल एम एंड इन ट्राइंगल ए सी बी, अगर इधर एल लिया तो इधर क्या लेना पड़ेगा? सी के भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बीच में रखना पड़ेगा आपको। क्या लेना पड़ेगा? ए सी बी, ठीक है। फ्रॉम बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या होगा कि जो पैरेलल लाइन होती है वो क्या करती है? अदर टू लाइन को फिक्स रेशियो में डिवाइड करती है। तो यहाँ पर जो ए एल और एल सी का रेशियो होगा, ए एल अपॉन एल सी इक्वल टू सेम रेशियो किसका होगा? ए एम और एम बी का, ठीक है।
AM और MP का। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को मैं कन्वर्ट इन्वर्स कर लेता हूँ यहाँ से, मतलब कैन बी इन्वर्स दिस इक्वेशन। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, LC अपॉन में AL इक्वल टू MB अपॉन में AL। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर पहले बीपीटी लगा दी। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, इसको इन्वर्स कर देना है इस इक्वेशन को। इसके बाद आप देखो हमको क्या चाहिए, हमको गिवन है LC और अपॉन में AL। हमको LC गिवन है, हमको चाहिए क्या चाहिए टोटल, इधर देखो MB है और A क्या है AM है। हमको टोटल AB चाहिए कि क्वेश्चन में किसकी AB की डिमांड है। तो AB को लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो MB है ना, इसमें हम AM को जब ऐड करेंगे तो हमको AB मिल जाएगा। तो इसको ऐड करने के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन में 1 को ऐड करना पड़ेगा। एंड we add 1 to both side। जब 1 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ALC अपॉन में AL प्लस 1 इक्वल टू, इधर भी कर दो 1 को ऐड, क्या होगा MB अपॉन में AM प्लस 1। और ऐसा आप यहाँ से ऐसा भी लिख दिया करो डायरेक्ट, अगर दो लाइन पैरेलल है तो फ्रॉम बीपीटी, सो यहाँ से इस टाइप से लिख दिया करो। तो यहाँ पर क्या आएगा, एलसीएम में AL आएगा, तो LC होगा प्लस 1 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो AL टाइम जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा AL इक्वल टू, यहाँ पर जब AM लेंगे LCM में तो सेम ये कितना आ जाएगा MB प्लस कुछ नहीं होता 1 मान लेते हैं ऐसा। तो जब 1 से AM को डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, AM टाइम A। अब देखो LC प्लस AL इक्वल टू क्या होगा, LC प्लस AL इक्वल टू AC हो जाएगा ऊपर, AL प्लस LC इक्वल टू, टोटल मैं AC लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं इस साइड में लिख रहा हूँ। LC प्लस AL इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, AC अपॉन में AL, और LC अपॉन में AL हो गया। और इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या आएगा, इधर MB प्लस AM, MB इतना रहा और AM इतना रहा, जब हम MB और AM को ऐड करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। AB अपॉन में क्या था, AM रहेगा। देखो एक साइड तो हमको मिल गई AB और AM तो हमको मिल गई। तो इस इक्वेशन को नाम दे दो फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन रही। सेम हमको क्या करना है, इस वाले ट्राइंगल में करना है, इसमें ANL में और ADC में। तो यहाँ पर लिखो इन ट्राइंगल ANL एंड इन ट्राइंगल ADC में क्या होगा, इन ट्राइंगल ANL एंड इन ट्राइंगल ADC में क्या होगा, इनमें एक चीज़ कॉमन है, यहाँ पर भी NL और CD पैरेलल है। तो फ्रॉम बीपीटी वैसे प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा कि जो AN अपॉन में ND का रेशियो होगा, सेम रेशियो किसका होगा, AL का और LC का, AL का और LC का। ये आ गया। फिर सेकंड स्टेप क्या था, इनको इनवर्स में ले जाना था, तो क्या आ जाएगा ND अपॉन में AN इक्वल टू LC अपॉन में AN। ठीक है ना, इतना हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, इसमें भी हम 1 ऐड करेंगे सेम। तो NB प्लस 1 टू बोथ साइड, जब 1 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ND अपॉन AN प्लस 1 इक्वल टू LC अपॉन AL प्लस 1। जब LCM लेंगे तो क्या आ जाएगा AN, और तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ND प्लस, जब 1 से इसको मल्टीप्लाई पहले डिवाइड करेंगे तो AN टाइम जाएगा, तो AN के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, AN इक्वल टू सेम यहाँ पर आएगा AN, तो इधर तो क्या आ जाएगा LC प्लस AL। ये तो आपको आता ही होगा नॉर्मल फ्रैक्शन। अब देखो ND प्लस AN इक्वल टू क्या होता है, जो ND और AN इक्वल टू क्या होता है, टोटल AD। तो इस वाली चीज़ को पहले क्या लिखता हूँ मैं, अगर यहाँ पर क्लियर ना दिख रहा हो तो थोड़ा यहाँ पर देखिए, ND प्लस AN, ND और प्लस AN इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD। यहाँ पर लिखता हूँ AD अपॉन में AN आ जाएगा इक्वल टू सेम यहाँ पर होगा LC प्लस AN, LC प्लस AL कितना होगा, टोटल AC हो जाएगा, AC अपॉन में AL। ये देखिए जो AD अपॉन में AN इक्वल टू AC अपॉन में AL आया, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2।
अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में और इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या चीज़ कॉमन दिख रही है कि जो AC अपॉन में AL है, देखो AC अपॉन में AL और इधर भी क्या है AC अपॉन में AL, दोनों में कॉमन है। तो जब हम इसका कंपेयर कर सकते हैं तो हमको क्या कंपेयर करना है। अभी थोड़ा सा मैं डायग्राम को हटा रहा हूँ एक सेकंड सही दिखाने के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर क्या होगा कि जब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करेंगे, व्हेन वी कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो जो AC और AL की वैल्यू और AC और AL की वैल्यू दोनों में इक्वल है, तो AC अपॉन AL की इक्वल पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि AB अपॉन में AM इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा AD अपॉन में AN, AD अपॉन में AN। जब कंपैरिजन करने पे ही आ गया, लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए AM अपॉन में AB। यहाँ पर उल्टा है AB अपॉन में AM और इधर भी क्या है AN अपॉन में AD और इधर भी उल्टा है, तो इसको फिर से अपोजिट कर देंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा कि AM अपॉन में AB इक्वल टू AN अपॉन में AD। यही हमको क्या करना था, इसको प्रूव करना था। सिंपल स्टेप थे, कुछ नहीं करना था। पहले हमने इसको BPT लगाया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाने के बाद हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। उसको कन्वर्ट करने के बाद हमने उसमें 1 को ऐड किया जिससे कि हमको AB की और AD की लेंथ मिल जाए, और इसके बाद दोनों इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को आपको कंपेयर कर देना है, तो आपका आंसर है।